ओम श्री सद्गुरु परमात्मने नमः। सद्गुरु कबीर साहब के पावन चरण कमलों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। प्रातः स्मरणीय विश्ववंदनीय सद्गुरु कबीर साहब के चरणों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु माँ के पावन चरण कमलों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। सद्गुरु विवेक साहब जी के चरणों में शाह बंदगी शाह बंदगी शाह बंदगी। अन्य संतों भक्तों के चरणों में शाह बंदगी करते हुए आज के हम इस विजय ग्रंथ की महिमा का विवेक प्रकाशनी बीजक टीका पर हम लोग इस शुभ सत्र के सत्संग में हम लोग पहले बीजक ग्रंथ के पहले आलोक में 24 तक रामायण 24 तक हम लोग स्वाध्याय कर चुके हैं। आज हम लोग 25 और 26 पर स्वाध्याय करेंगे। तो रामायणी 25 चौथर आखर यह विशेखा सहसो नाम यही में देखा। भूली भट की नर फिर घट आया होत अजान सो सबन गवाया। शब्दार्थ 34 अक्षर 34 अक्षर कैसे 6 तक के वर्ण। वाणी जाल विशेखा विशेषता भावार्थ 34 अक्षरों की यह विशेषता है कि हजारों नाम इसी में देखे जाते हैं। आत्मस्वरूप को भूला यह जीव अन्य योनियों में भटक कर पुनः नर शरीर में आया, परंतु पुनः सत्य आत्मा से अनजान रहकर परम शांति परम मंजिल आत्मस्थिति को गवा दिया। विशेष में सद्गुरु कहते हैं 34 अक्षरों की बहुत विशेषता है। इन्हीं शब्दों के द्वारा समस्त व्यवहार संचालित एवं परिलक्षित होते हैं। समस्त नाम इन्हीं में समाये हुए हैं, अतः इनकी आवश्यकता है। परंतु इन शब्दों का निर्मित जहाँ सत्यबोधक वाणियाँ हैं, वहीं असत्य में उलझाने वाली भी वाणियाँ हैं। विवेक द्वारा दोनों को भिन्न भिन्न पहचान कर सत्य असत्य परम समर्थक वाणियों को तो उपेक्षा करनी चाहिए और सत्यबोधक वाणियों से सत्यबोध में अग्रसर होना चाहिए। यहाँ यह याद रखना चाहिए कि सत्यबोधक वाणियाँ भी सत्य नहीं है। परेशानी तब होती है जब सत्यबोधक वाणियों के द्वारा इशारा किए गए सत्य की ओर उन्मुख ना होकर लोग उन्हीं वाणियों को सत्य समझकर पकड़ लेते हैं। सद्गुरु कबीर साहब कहते हैं 34 अक्षरों में विशेषता है, पर इससे बाहर निकलो। इसका तात्पर्य असत समर्थक वाणियों की पक्षधरता त्यागो और सत्यबोधक वाणियों की सीढ़ी की तरह मार्ग की तरह जानो। इनमें आसक्त होकर मत ठहरो। ये मंजिल या सत्य नहीं है, ये आदरणीय तो है पर इष्ट नहीं है, अतः इनसे गुजर जाओ और उन वाणियों की लछाड़ सत्य मंजिल पर अरूढ़ हो। अक्सर लोग सत्य दर्शक वाणियों पर ध्यान नहीं देते और असत्य में उलझाने वाली वाणियों में पढ़कर अपना जीवन बर्बाद करते हैं। जैसे असत्य में उलझाने वाली वाणियों के चक्कर में पड़कर खोजी उलझाने वाली खोजी ब्रह्मा विष्णु से शक्ति अनंत लोक खोजू बहु भक्ति। खोजी गंगंधर मुनि देवा अनंत लोक खोजी बहु भेवा। शब्दार्थ भेवा भेद रहस्य भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं सत्य से विमुख होकर लोग ब्रह्मा विष्णु शिव शक्ति को खोजने लगे। बहुत भक्तिपूर्वक अनंत लोकों बैकुंठ गोकुल शिवलोक चंद्रशिला सातवें बहुत भक्तिपूर्वक अनंत लोकों बैकुंठ गोलोक शिवलोक चंद्रशिला सातवें आसमान आदि को खोजने लगे। गण गंधर्व मुनि देव को खोजने लगे एवं उनके अनंत लोकों की प्राप्ति के बहुत से रहस्यों को खोजने लगे। साखी जति सती सब खोज ही मन ही न माने हार बड़बड़ जीव न बाचे कहे कबीर पुकार। शब्दार्थ जति यति सन्यासी त्यागी सती सत्यवादी पतिव्रता। भावार्थ सद्गुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं। सद्गुरु माँ कहते हैं सद्गुरु कबीर साहब पुकार कर कहते हैं त्यागी सत्यवादी आदि सबके सब सत्य से विमुख हो गए। विमुख हो विभिन्न नाम रूपों को खोजते हैं, मन में हार नहीं मानते। इन भूल भटके से बड़े बड़े जीव योगी मुनि पीर पैगंबर भी नहीं बचे। विशेष में सद्गुरु माँ कहते हैं सत्य न लोकांतर में है, न किसी रूप आकृति में, सत्य तो निजात्मा में है। अतः अन्य सभी की आसक्ति वासना त्याग कर आत्मस्थित होने पर सहज ही परम संतुष्टि परम आनंद उपलब्ध है। रामायणी 26
आपरे करता भये कुलाला बहु विधि भाषण गढ़े कुम्हारा बितने सबे कीन एक ठाऊं अनेक जतन के बने बनाओ। शब्दार्थ आपरे जीभी कुलाला कुम्हार वासना बर्तन शरीर विधने शरीर ने प्रारब्ध कर्म ने एक ठाऊं एक स्थान पर माता के गर्भाशय में बनाओ बनावटी असत्य शरीर। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरुमा कहते हैं जीव स्वयं शरीर बर्तन करता कुम्हार बना। यह कुम्हार बहुत प्रकार से शरीर बर्तन को गढ़ता है। प्रारब्ध कर्म और ईश्वर ने शरीर बनाने के सभी सामग्रियों को माता के गर्भाशय में एकत्र कर दिया। फिर अनेक यत्न से यह बनावटी असत शरीर बना। जठर अग्नि में दिन पर जारी तामी आप भय प्रतिपाली बहु जतन के बाहर आया तब से शक्ति नाम धराया। शब्दार्थ जठर अग्नि पेट की अग्नि गर्भाशय की अग्नि पर जारी खूब पकाया प्रतिपाली रक्षक जीव पुरुष शक्ति स्त्री। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरुमा कहते हैं विधि ने माता की जठराग्नि में शरीर बर्तन को देकर खूब पकाया। वहाँ प्रभु स्वयं रक्षक बने। बहुत यत्न से शरीर परिपक्व हो तैयार होकर गर्भ से बाहर आया। तदुपरांत लिंग के अनुसार उसका पुरुष या स्त्री नाम पड़ा। घर का सूत जो हो आना ताके संग न जाऊँ से आना साची बात कहो मैं अपनी भया दीवाना और की पुनि। शब्दार्थ अयाना अज्ञानी कुमार्गामी सयाना चतुर बुद्धिमान पुनि पुनः फिर। भावार्थ यदि सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते हैं सदगुरुमा कहते हैं यदि घर का पुत्र अज्ञानी कुमार्गी हो जाए तो उसके साथ बुद्धिमान अज्ञान कुमार्ग में नहीं जाते। इसी प्रकार जीव निर्मित शरीर मन बुद्धि इंद्रिय यदि कुमारगामी अज्ञानरत होते हो तो विवेकी जीव को उसके साथ नहीं जाना चाहिए प्रत्युत उन्हें सही दिशा में ले चलना चाहिए। मैंने अपनी बात सच्ची बात कह दी परंतु दूसरों की भ्रामक बातों को सुनकर जीव पुनः उन्मत्त हो गए। गुप्त प्रकट है एक के दूधा काको कहो ब्राह्मण शूद्रा झूठे ग्रह बोले मत कोई हिंदू तुरक झूठ कुल दोई। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरुमा कहते हैं जैसे गाय के थनों के अंदर छुपा दूध और दूह कर बाहर निकाला प्रकट दूध दोनों एक ही प्रकार का है वैसे ही माँ के गर्भ में छिपा या जन्म लेकर प्रकट हुआ दोनों स्थिति में एक ही प्रकार का पंच भौतिक शरीर है और एक ही जीव है। फिर किसको ब्राह्मण और शूद्र कहा जाए। अतः झूठे अहंकार में कोई मत भूलो। हिंदू और मुस्लिम दोनों जातियाँ झूठी है। विशेष में सदगुरुमा कहते हैं सभी मानव समान है क्योंकि सभी के शरीर और जीव एक समान है। अपने कर्मों एवं संस्कारों से कोई विशिष्ट हो सकता है पर तत्व रूप से वह एक है। साखे जिनिया चित्र बनाया साचा सो सुतधार कहे कभी तेजन बने चिंतवंती ले निहार। शब्दार्थ चित्र शरीर संसार सुतधारा नियंत्रता चितवंती चित्र बनाने वाले को निहार देख पहचान। भावार्थ सदगुरु कबीर साहब के इस पद का भावार्थ करते सदगुरुमा कहते हैं जिस परमात्मा ने यह शरीर संसार बनाई वही सत्य और सर्वनित्ता है। कबीर साहब कहते हैं वे ही मनुष्य श्रेष्ठ है जो जाति पाति मत मजहब का अंतर न कर सभी की आत्मा में उसकी चित्रकार परमात्मा को पहचान लेते हैं। जय श्री सदगुरु। हमने सदगुरु कबीर साहब के इस बीजक ग्रंथ सदगुरुमा द्वारा टीका भाष्य विवेक प्रकाशन बीजक टीका पर आज 25 और 26 रामायणी पर श्रवण किए। अब अगले जय श्री सदगुरु साहिब।